नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग अलजेब्रा में सारे प्रीवियस क्वेश्चन को। देखते हैं कि एसएससी में ना कैसे पूछते हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन जो आया है और किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज़ को हमें देखना है। अच्छा एक बात और, ऐसा नहीं है कि ये सवाल आपको रेलवे की परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये रेलवे की परीक्षा में भी ये टाइप रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं केवल एसएससी के प्रीवियस पेपर को लेकर आया हूँ इस वीडियो में। हम चाहते हैं कि इस सवाल को तो कराएं, लेकिन इससे पहले थोड़ा बेसिक भी हम आपको पढ़ा दें ताकि आसानी से समझ में आए। हालांकि हमने पूरा अलजेब्रा का टॉपिक पढ़ा रखा है आपको, फिर भी यहाँ पर हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन केवल पढ़ाएंगे कि पूछा कैसे गया है। तो आइए अलजेब्रा को स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है ना। अच्छा, अलजेब्रा को बेसिक से पढ़ने के लिए आपको एक दो फार्मूला जो बेसिक है आप जानते भी होंगे। जैसे आप जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये कोई भी कह सकता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। आपसे कहा जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात है ना। अच्छा देखिए, 2ab इसका माइनस में रहता है, इसका प्लस में रहता है, बाकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों प्लस में रहता है, नहीं इसमें भी और इसमें भी। ये बात सही है। अच्छा देखिए, आपको एक चीज़ और पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब पता होगा। क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसको और तरीका से ऐसे भी लिखा जाता है, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ऐसे भी लिखा जाता है ना। तो चलिए अब एक बात और समझने की ज़रूरत है, सुनिए। आपने a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। हाँ, तो ये सब चीज़ एकदम बेसिक चीज़ था जो आपको पता है, हमको इससे आगे जानना होगा। इतना आप जान चुके होंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर है, कैसे करिएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ऐसे, अब प्लस 2ab, तो 2a अब b का मतलब है 1/a। देखिए ये a के जगह है और ये b के जगह है, ठीक ना। अब आप यहाँ a से a काट देते हैं तो क्या बचता है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या आया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अब प्लस 2। अच्छा आप एक बात बताइए, प्लस 2 को अगर इधर लाते हैं तो माइनस 2 लिख सकते हैं, यानी a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर लिख सकते हैं ना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। दोस्तों यही ट्रिक बनता है, यही ट्रिक बनता है। इसको सीधा फार्मूला का छोटा जो रूप है लास्ट वाला, उसी को तो ट्रिक कहते हैं। ये ट्रिक हो गया। कैसे ट्रिक हो गया, ये देखिए ट्रिक हो गया। ये कैसे हो गया, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया जाएगा कि a प्लस 1/a बराबर कहेगा कि बताओ जरा, ये 4 है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए इतना का मान पूछा गया है, a प्लस 1/a बराबर 4 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, a प्लस 1/a के होल स्क्वायर में से 2 घटा देंगे। तो इसका मान हमको पता है, a प्लस 1/a का मान क्या पता है, 4। तो इसके जगह 4 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बस माइनस 2, तो 4 के स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया तो 14। इसी को हम लोग ट्रिक समझ के रटते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ट्रिक समझ के नहीं रटना ही कैसे हुआ ये आपको पता चल गया। आप ही बताइए, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे आप, इसको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और क्या लिख देंगे यहाँ पर, माइनस 2ab ऐसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इससे ये गया, ये माइनस 2 इधर आकर प्लस 2, यानी a माइनस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर हुआ a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। दोस्तों फिर ये क्या कहला जाता है यहाँ पर, ये अब ट्रिक कहलाता है कि भैया ये ट्रिक है, इसको याद करिए। ट्रिक का है याद करिए, यहाँ आप समझ गए हैं। देखिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि अगर मान लीजिए कि सिंपल सा एक प्रश्न आपको दिया जाए कि a माइनस 1/a बराबर
3, तो आपसे पूछा जाए कि a स्क्वायर प्लस 1 बट्टा a स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप झट से बता देंगे ना। तो एक काम करिए, कैसे बताएंगे, तो इस 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि देखिए a माइनस 1 बट्टा ए के होल स्क्वायर में से 2 घटाएंगे तो इतना का मान आ जाएगा नहीं। तो जब हमको इसका मान दिया हुआ है 3 रख दिए, इसके जगह इसका मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस 2, बताइए 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। इसीलिए क्या हुआ है कि ट्रिक बनाया गया है कि अब यदि क्वेश्चन रहता है कि x प्लस 1 बट्टा x बराबर है 5, तो अगर पूछा जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर का मान क्या होगा, तो सुनिए ये 5 के स्क्वायर करना है। अच्छा एक बात और, यहाँ प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, लेकिन यहाँ हमेशा प्लसे में पूछा जाएगा, तो 5 के स्क्वायर, आई प्लस रहेगा तो माइनस 2 करना है, आई माइनस रहता तो प्लस 2 करना है। 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 2 गया कितना 23, 25 में से 2 चला गया 23 हो गया, आपका आंसर 23 हो गया। गौर करिएगा, अगर सवाल आपको है कि x प्लस 1 बट्टा x बराबर √13, तो पूछ दिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा x स्क्वायर का मान क्या होगा। मैंने कहा कि यहाँ तो प्लस रहना ही चाहिए, हाँ इधर प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, ध्यान देना है। तो कैसे सवाल का जवाब करोगे, आपको सवाल का जवाब करना है तो जो मान दिया है ना √13, इसका स्क्वायर किया, यहाँ प्लस है तो 2 घटा देंगे, स्क्वायर से रूट कटता है, 13 में से 2 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 11, ये होता है ना तरीका। अब सुनिए एक चीज़ और अब आपको सीखना ज़रूरी है। क्या सीखना ज़रूरी है कि अगर x प्लस 1 बट्टा x का मान a है, तो सुनिए आपको x माइनस 1 बट्टा x का मान लाने के लिए रूट अंडर जो मान दिया है उसका स्क्वायर माइनस में लाना है तो -4, ये फार्मूला होता है। सुनिए इस फार्मूला को एकदम रट्टा मार लीजिए, बड़ा ज़रूरी है। जैसे अगर मान लो मैंने दिया कि x प्लस 1 बट्टा x बराबर, चलो ये दे दिया मैंने 7, तो आपसे पूछा कि प्लस में दिया तो माइनस में पूछा, x माइनस 1 बट्टा x का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे रूट अंडर जो मान दिया उसका स्क्वायर, अब माइनस में लाना है, माइनस है ना तो -4, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 में से 4 गया तो कितना हुआ 45, 45 को आप 9 × 5 = 45 यानी 3√5 लिख सकते हो। ये आपके जवाब हो गए, है ना। अब सुनिए सिंपल है एक बात, क्या बड़ा सिंपल चीज़ हम समझाने जा रहे हैं आपको। सुनिए क्या, ये x प्लस 1 बट्टा x बराबर a है, तो x माइनस 1 बट्टा x का मान माइनस में लाना है तो -4, और यही कोई मान अगर x माइनस 1 बट्टा x का ही मान दिया हुआ रहता a, तब पूछा जाता तो x प्लस 1 बट्टा x का मान पूछा जाता, तो रूट अंडर जो मान दिया उसका स्क्वायर, और सुनिए प्लस में लाना है तब +4 करना है, ये बात होता है, ठीक ना। माइनस में लाना है तो -4। अभी बात हम क्यों समझाए जानते हैं, आइए अभी बताते हैं। बड़ा ज़रूरी था ये, बहुत ज़रूरी है, बहुत। कैसे ज़रूरी है ये देखिए। अब अगर आपसे सवाल दिया जाए कि x माइनस 1 बट्टा x बराबर 5, तब पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1 बट्टा, सुनिए -1 बट्टा x स्क्वायर का मान क्या होगा। आप झट से बना दीजिएगा, क्या जानते हैं, ये 5 के स्क्वायर करिएगा, यहाँ कहिएगा जब माइनस है तो 2 जोड़ देंगे, 5 के स्क्वायर 25 अब प्लस 2 होता है कितना 27, आई हो जाएगा गलती, ये सही नहीं हुआ, ये गलती हो गया, ये आंसर नहीं हुआ। हाँ तो आप कहिएगा ना, सुनिए ना,
5 के स्क्वायर करेंगे और 2 घटा लेंगे। 5 के स्क्वायर 25, 25 में से 2 घट गया तो हुआ 23। हम कहेंगे इहो गलत है और इहो गलत है। कहिएगा ये कैसे? अभी ये तो आप पढ़ाए हैं। हम जब पढ़ाए थे उस समय अगर आपका ध्यान रहा होगा तो मैंने ये कहा था कि यहाँ प्लस एकदम जरूरी है। यहाँ क्या आ गया बाबू? माइनस आ गया। माइनस आ गया ना, ये माइनस सबके खेल बिगाड़ दिया। इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। अब आपको एक चीज सीखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आप जानते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। सुनिए सुनिए, एक बात बताइए जरा, एक बात बताइए, सुनिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। उसी तरह अगर ए स्क्वायर माइनस 1 बट्टा ए स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है? देखिए ये पूरा का भी स्क्वायर करके लिखिएगा तो इतना ही ना आएगा। 1 बट्टा ए का स्क्वायर करिएगा, 1 का स्क्वायर 1 के होता है, ये स्क्वायर। तो इसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी के फॉर्म में। ए प्लस बी मतलब दोनों को एक बार जोड़ के और दोनों को एक बार घटा के, ये हुआ। हाँ, अब सुनिए, आइए आपको इसको कैसे लिखना है? तो दोनों को एक बार जोड़ के और दोनों को एक बार घटा के। क्यों रे भाई? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, नहीं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए किसको कह रहे हैं? एक्स को, और बी किसको कह रहे हैं? 1 बटा एक्स को। सुनिए, तो आपको x माइनस 1 बटा एक्स का मान पता है कितना? 5, ब्रैकेट मतलब गुना। आपको x प्लस 1 बटा एक्स का मान चाहिए। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने पढ़ाया था कि अगर x माइनस 1 बट्टा एक्स का मान a है तो x प्लस 1 बट्टा एक्स का जो मान होगा रूट अंडर जो दिया था उसका स्क्वायर, अब प्लस में लाना है तो प्लस 4। तो निकाल लीजिए ना, x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान निकाल लीजिए। रूट अंडर जो मान दिया उसका स्क्वायर, प्लस में लाना है तो प्लस 4। 25 और 4 कितना होता है? 29। 25 4 29, यानी रूट अंडर 29 इसके जगह आया, गुना होकर हुआ 5 रूट 29। दोस्तों कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना, है ना? बड़ा आसान, बिल्कुल आसान है। अब आइए आगे सीखिए। अगर आपसे मैंने ये कहा कि x माइनस 1 बट्टा एक्स चाहे प्लस दिया, यहाँ पर 3, क्या दिया? 3। तो आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? सुनिए, इसको आप क्या लिखोगे? एक बार जोड़ के यानी x प्लस 1 बट्टा एक्स, एक बार x माइनस 1 बट्टा एक्स। सुनिए, स्क्वायर करके 2 घटाने या 2 जोड़ने वाला फॉर्मूला कब लगता है? जब यहाँ प्लस रहेगा तब ही ये लगेगा, न तो न लगेगा। अब सुनिए क्या करिएगा इसमें, पता है ये x प्लस 1 बट्टा एक्स का मान पता है 3, तो 3 यहाँ रख दिए। माइनस वाला का मान तो निकाल लेंगे। x माइनस 1 बट्टा एक्स का मान निकालना कौन बराबर है? रूट अंडर जो दिया है उसका स्क्वायर, और माइनस में लाना है तो माइनस 4। अरे 3 के स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 में से 4 गया तो कितना आया? 5, यानी कि ये रूट 5 हुआ, यानी आपका आंसर 3 रूट 5। ये हो गया इस सवाल का जवाब, है ना? बड़ा आसान है। आइए एक बात और सीखिए दोस्तों, अगर a प्लस 1 बट्टा ए का होल क्यू करना हो तो कैसे करोगे? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना लिखोगे? अब देखो इस फॉर्मूला से एक ट्रिक बनता है। क्या बनता है ट्रिक? कैसे? इस a से a को काट देते हैं, बनता है कि a प्लस 1 बट्टा ए का, सुनिए, होल क्यू माइनस, इसको रहने दीजिए उधर, ठीक ना? किसको रहने देना है? इतना को बराबर के उधर, इस सब को बुला लीजिए इधर, तो माइनस में जाएगा 3 इंटू ए प्लस 1 बट्टा ए, इतना आ गया। अब बराबर उधर ये जीव कहती हूँ कौन? ए क्यू प्लस 1 बट्टा ए क्यू,
ये रह गया। अब देखिए, यानी जितना दिया है उसका क्यू अब -3 गुना a+1/a, मतलब जो देगा। अब सवाल कैसे होगा सो देख लो। इस पर सवाल कुछ ऐसा होगा भैया, सवाल कुछ ऐसा होगा कि अगर मान लो कि a+1/a बराबर आपको दिया जाए 3 नहीं देता हूँ मैं, इस पर 4 देता हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। सुनिए, सिंपल है, इसका मान निकालना है। तो जो मान दिया उसका क्यू, तो जो मान दिया है वो 4 का क्यू -3 गुना फिर a+1/a का मान। तो a+1/a का मान कितना है 4, इस 4 का क्यू हुआ 64 में से 12 गया, कितना आया 52। आपका आंसर तैयार है 52। अब आइए, मुझे लगता है ऐसे सवाल आप बना लेंगे। अगर क्वेश्चन दिया जाए कि भैया x+1/x बराबर 5, तो आपसे कहा जाए कि बताइए ना x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। आप कहिएगा ये कोनो बड़का बात है, बहुत सिंपल है। ये जितना दिया है उसका क्यू करिए, और जो दिया है ना उसी में 3 से गुना करके, अगर ये प्लस है तो घटा दीजिए और माइनस है तो जोड़ दीजिए। 5 का क्यू हुआ 125, 125 में से 15 गया, 110 आपका आंसर आ गया। ठीक ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने ऐसा हो कि क्वेश्चन हो कि x - 1/x बराबर 4, तो आपसे पूछेगा x³ - 1/x³ का मान। माइनस वाला है, सुनिए। तो इसमें क्या करना है जानते हैं, इसमें करना है कि जो मान दिया उसका क्यू और उसमें करना है 3 से गुना, और ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए। 4 का क्यू 64 अब प्लस 12, 4 × 12, तो 4 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, नहीं 4 × 2 = 6, 6 × 1 = 7, 76। 4 का क्यू 64, 64 में 4 × 3 = 12 जोड़ दीजिए, 64 12 76, आपका आंसर आ गया। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना, क्या सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैसा कह देगा कि x + 1/x बराबर 3, तो ज़रा बताइए x³ - 1/x³ का मान क्या होगा। अभी जो आपने 2-3 सवाल पीछे पढ़ा, यहाँ माइनस रहता था तो यहाँ माइनस पूछता था, यहाँ प्लस रहता था तो यहाँ प्लस पूछा जाता था, लेकिन इस बार यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस में पूछा है। दोस्तों a - b के होल क्यूब में आएगा तभी सवाल बनेगा, और इधर प्लस है तो माइनस में लाइए, a - b का मान पता होना चाहिए, तब ना a - b के होल क्यूब बैठाइएगा। यानी हमको x - 1/x का मान चाहिए ही चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, अभी बताए थे कि प्लस वाला से माइनस में या माइनस वाला से प्लस में जाना है, तो जो दिया है उसका स्क्वायर, अच्छा अब माइनस में लाना है तो -4, अरे 3 के स्क्वायर 9, और 9 में से 4 गया तो कितना 5, 9 में से 4 गया तो 5, √5, यानी ई आ गया इसका मान, किसका मान x - 1/x का मान आ गया √5। तो इसका मान निकालने के लिए कौन बड़का बात है, अब जो दिया उसका होएगा q, ठीक है, और जो दिया है उसमें होगा 3 से गुना, आई माइनस में है तो यहाँ जुट जाएगा, प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो ये √5 का q का क्या मतलब है कि √5 गुना √5 गुना √5 3 बार में से 2 बार वाला 1 5 आ जाएगा, 1 5 बेचारा अंदर, प्लस 3 √5। अब सुनिए 5 गो √5 और 3 गो √5 जुड़कर हुआ 8 √5, ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम आते हैं अब कुछ सवाल पर। सवाल पर आना ज़रूरी है क्योंकि अभी तक आपने क्या सीखा, तो अभी जो आप ये सवाल देखने जा रहे हैं इसके बारे में आप पहली बार सीख रहे हैं, इसको अभी आपने नहीं सीखा जब आप हमसे पढ़ रहे हैं अभी। अब इस सब ऐसे सवाल को कैसे बनाते दोस्तों, तो ऐसा सवाल ना सीधा सा तरीका है
कि या तो यहाँ 2 जोड़े से काम होता है या 2 घटाने से। जैसे इसको 2 जोड़ दोगे ना तो या तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा या 2 घटा दोगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पहले इसको पावर नीचे करेंगे, 4 भेल है नीचे आएंगे तो ये 62 है ना। अगर इसमें से आप एक काम करिएगा कि 2 जोड़िएगा तो 64 हो जाएगा। अगर 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 64। तो नियम कहता है कि 2 जोड़े हैं ना तो पहले पावर को आधा करके लिखिए, आधा करके लिख दीजिए जीव का त्यों हैं। और 64 के वर्गमूल कितना होता है 8, ई हो गया इसका मान बस। अब x² + 1/x² का मान पता है दोस्तों। अगर हम इसका क्यू कर देते हैं तो इतना आ जाएगा। कैसे देखिए, x² है प्लस 1/x² है, इसका हम अगर क्यू कर देंगे दोनों तरफ तो जानते हैं a + b का होल क्यू। जब इसका क्यू करेंगे तो कोई भी संख्या के पावर पर पावर और ब्रैकेट है तो पावर में पावर गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी 6 में आ जाएगा। तो इस सवाल को सिंपल अब बनाने का यहाँ से ये तरीका है कि अगर कोई भी चीज़ का क्यू करके आपको आंसर लाना है तो जो मान दिया उसका तो क्यू कर लेंगे। अच्छा, ये और इसका ये अपोजिट है, ये बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, और जो दिया है उसमें करेंगे हम 3 से गुना। अब प्लस में है तो यहाँ माइनस करेंगे। 8 का क्यू कितना होता है भैया 512। 512 में से 8 3 24 घटाएंगे हम, 12 में से 4 गया तो 8, बचा 0 यानी कि 10 में से 2 गया तो 8 और ये बचा केवल 4 यानी 488। और ये है आपका आंसर ऑप्शन डी, बहुत आराम से। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन है देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि x + 1/x = √13 है तो x के पावर 5 - 1/x के पावर 5 का मान क्या होगा। बहुत खतरनाक सवाल नहीं, पहले ही एकदम शुरुआत में ही। तो x + 1/x बराबर कितना है भाई √13 है, ठीक है। अच्छा, ये 5 कब होता है, 5 तब होगा ना जब x² गुना होगा x³ तो क्या होगा ना कि बेस समान गुना में पावर जुड़ जाएगा तो 2 3 5 ऐसा होगा। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार स्क्वायर में और एक बार क्यू में मान निकालना होगा। दोस्तों अगर ये चीज़ पता है तो हमें x² + 1/x² का भी मान पता हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे, आप प्लस में है तो 2 घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ना √13 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 13। इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 आएगा, और 2 घटा लेंगे तो 2 घटा देंगे तो 11 आ गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इसी का अगर क्यू में हम निकालना चाहते हैं, अगर हम क्यू में निकालना चाहते हैं तो x + 1/x का मान है, हम पहले x - 1/x का मान निकालते हैं, ठीक है ना। अब चलिए x - 1/x का मान हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये माइनस में लाना है। तो प्लस वाला से माइनस में लाने के लिए जो देता है उसका स्क्वायर करते हैं, अब माइनस में लाना है तो -4 करते हैं। स्क्वायर से रूट कटा, 13 में से 4 गया 9, रूट के अंदर 9 यानी बाहर में आया 3। अब दोस्तों x - 1/x का मान 3 है तो हम x³ - 1/x³ का भी मान ला सकते हैं। कैसे, जब x - 1/x का मान 3 है तो 3 का क्यू करके और इसी 3 में 3 से गुना करते हैं, माइनस में है तो प्लस कर देंगे। 3 का क्यू होता है 27 और 27 में 9 जोड़ देंगे हो जाएगा 36। अब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि x³ - 1/x³ का मान 36 और x² + 1/x² का मान है 11। अगर इन दोनों को गुना करते हैं दोस्तों, किसको किसको, हम अगर x² + 1/x², ठीक है ना, इनको गुना करते हैं किससे, इनको गुना करते हैं x³, ध्यान दीजिएगा, x³ और -1/x³ से गुना करेंगे, बाएं वाले को बाएं के साथ, दाएं वाले को दाएं के साथ। तो इसका और इसका गुना किए तो 11 गुना 36 उधर लिखना होगा, 11 गुना 36, ठीक है ना, गुना कर दिया 11 गुना 36। अब इससे जब इसको गुना करेंगे
तो क्या हो जाएगा, x के पावर 5 आ जाएगा, क्या कि इसका 2 और इसका 3 गुना में पावर जुट जाएगा। अब इससे हम इसको गुना करेंगे तो माइनस में ऊपर में 2 गो x, नीचे में 3 गो x, तो 1 x नीचे में बचेगा। अब इससे हम इसको गुना करेंगे तो केवल ऊपर में 1 x बचेगा, क्योंकि 3 गो है, नीचे में 2 गो है। अब देखिए जब इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस में 1/x के पावर 5 हो जाएगा, और ये कितना है 3 6 और 3 6 9, 396 गुना होगा। दोस्तों हमें x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5, ये बचा हमारा कौन सा, तो इतना बचा एक x माइनस 1/x, एक ये बचा और ये हो गया 396। तो इतना का जो मान हमारे पास पता है, x माइनस 1/x का मान पता है 3, ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी x के पावर 5 माइनस 1/x के पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा, 396 में से इसका मान 3 जाकर घट जाएगा, 396 में से 3 गया 393, आपका आंसर हो जाएगा। तो 393 कहाँ है, ऑप्शन सी में। इसको ज़रा एक बार इत्मीनान से देखिए, समझिए, इसको समझने की ज़रूरत है। आइए अगला सवाल आते हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पर है कि x² प्लस 1/x बराबर x² बराबर 31/9, तब कहता है x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा। ये x² है प्लस 1/x² है, नहीं, एक काम करते हैं, अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 9 दूना 18 31 49, 49/9 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। पावर को आधा करके लिखेंगे। अगर इसमें 2 जोड़ने या 2 घटाने से पूर्ण वर्ग हो रहा है तो आपको क्या करना है, पावर को आधा कर देना है। तो 2 का आधा 1, 1/x। अच्छा 2 जोड़ने से हो रहा है ना, इसीलिए आपको क्या करना है कि यहाँ प्लस रहने देना है, और 2 घटाने से होता तो यहाँ माइनस करते। और ये क्या होता है, 9 दूना 18, 18 31 कितना होता है, 9 दूना 18, 18 31 49, यानी ऊपर हो जाएगा 49/9। तो 49 का वर्गमूल लिख देना है 7, और 9 का वर्गमूल लिख देना है कितना, 3, 7/3 यहाँ। अब x प्लस 1/x का मान 7/3 हुआ, तो q में लाना है, तो 7/3 का क्या करेंगे हम, q करेंगे, और उसके बाद 7/3 में हम 3 से गुना करेंगे, अब प्लस में है तो माइनस कर देंगे। 7 का q होता है 343 और 3 का q होता है 27, माइनस 3 से 3 गया, यहाँ 7 आ गया। अब 27 सते, अभी 343 माइनस 7 49 के 9 हासिल 4, और 7 दूना 14, 4 18, 189/27। 13 में से 9 गया 4, 13 में से 8 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 154/27। 5 4 9, 1 10, 154/27 आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यदि x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 4 है तो x माइनस 3 का क्यू प्लस 1/x माइनस 3 का क्यू का मान। देखो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं इसी का क्यू करके यहाँ पूछा, और ये जो चीज़ है ना, ये इसी का क्यू यहाँ करके पूछा जा रहा है। यहाँ क्यू है तो कुछ नहीं, जो मान दिया है ना, जो मान दिया है उसका क्यू करते हैं। अच्छा यहाँ प्लस है, मेन यहाँ है प्लस प्लस, तो यहाँ माइनस कर देंगे इसी में 3 से गुना करके। 4 का क्यू 64, 64 में से 12 गया घट के, तो आंसर आया 52 यानी 52। तो ध्यान रहे कि अभी तो बेसिक में आप कुछ और टाइप के देख रहे थे, यहाँ थोड़ा सा अलग अलग रूप बदला हुआ भी है। आइए अगला सवाल पर आइए। देखिए क्या इस सवाल को बना पाएंगे आप लोग। ये देखिए तो x प्लस 1/x बराबर है 3√2 है ना, तो इसका मान पूछ रहा है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 का। ये 5 वाला में क्या खेला है,
एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब वाला को गुना करना होता है। तो इससे हम स्क्वायर वाला का मान निकाल लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 2 घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना, 16, क्योंकि प्लस में है। और क्यूब में क्या करना होगा, क्यूब में इसका क्यू करेंगे, इसका क्यू करिएगा तो 3 बार लिखाएगा, 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18 है ये, तो 18, यानी कि इसको आप ऐसे लिखेंगे, इसका क्यू करके लिखेंगे 3√2 का करेंगे आप सबसे पहले क्यू। उसके बाद इसी में 3√2 में आप गुना करेंगे 3 से, और क्या करेंगे, प्लस में है तो यहाँ घटा देंगे। इसका 3 का क्यू कितना होता है, 27, और √2 है ना, आप इसको ऐसे लिखिए 3√2 गुना 3√2, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, गुना 3√2, तो ये आपका आ गया 3 तिया 9, 9 तिया 27, आ ई में से 2 निकल के आएगा, 27 दूना 54, आ ई √2, यानी 54√2 हुआ यहाँ पर। यहाँ पर कितना आ गया, 54√2, ये आया 54√2, माइनस 3 तिया 9√2, 9 गो √2 है ना, तो 9 छके 54, 9 पचे 45, यानी 45√2 हुआ ये, 45√2 इतना का मान। अब 5 वाला में जाना है, इसका मान निकालना है, तो आपको करना होगा एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का गुना कर देंगे। तो अगर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का गुना किया तो हमें 16 और इसका गुना करना पड़ेगा, 16 गुना 45√2 का भी गुना करना होगा उधर, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको इससे पहले गुना करिए दोनों को तो x के पावर 5 हो जाएगा, और इससे जब इसको गुना करेंगे तो 1/x बचेगा, फिर इससे इसको गुना करेंगे तो x बचेगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 1/x के पावर 5 बचेगा। आगे हम इसको गुना कर देते हैं तो 16 पचे 80, 16 पचे 80, हासिल कितना आ गया भाई 8, और 16 चौका 64, 8 72, ठीक है, इतना हो गया। हाँ, अब एक बात, x प्लस 1/x का मान आपको पता है, x प्लस 3√2 वो जाकर घट जाएगा, इधर हमारे पास बच जाएगा x के पावर 5, 1/x के पावर 5, और इस 720√2 में से इसका मान x प्लस 1/x का मान 3√2 वो जाके घट जाएगा, तो ये 720 में से 3 गो चला जाएगा तो 717 हो जाएगा √2, 717√2, और ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन टी। दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं। बहुत मस्त मस्त सवाल आपने देखा होगा, ज़रा 5 वाला को एक बार थोड़ा सा खुद से बनाएं, इस पर प्रैक्टिस ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।